हेलो स्टूडेंट्स, वार्मली वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमारा जो नया टॉपिक चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने 4 रिलेटिव प्रोनाउनों को कवर किया। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन थे? टोटल हमारे 5 थे। एक था हमारा हु, whom, whose, which और that। ये हमारे टोटल 5 रिलेटिव प्रोनाउन थे, जिनमें हमने हु को कवर किया, whom को कवर किया, whose हमारा क्लियर हो गया और which भी हमारा क्लियर हो गया। अब लास्ट हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन बचा था वो था हमारा that। अब हम that को रीडिंग करेंगे। यूज ऑफ that। लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा that। that कैन बी यूज्ड, that can be used in place of who, whom or which। that can be used in place of who, whom or which। that को हम who, whom और which के प्लेस पर यूज करते हैं। कैसे? अब हम that के यूजेस पढ़ेंगे कि that को कब यूज करते हैं। तो that का यूज ऑफ that का फर्स्ट रूल्स है, नंबर 1, यदि ब्लैंक स्पेस नंबर फर्स्ट, यदि ब्लैंक स्पेस, ये हमारा ब्लैंक स्पेस हो गया, यदि ब्लैंक स्पेस के एंटीसीडेंट यदि ब्लैंक स्पेस के एंटीसीडेंट हमारा नाउन भी हो सकता है और ये हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यदि ब्लैंक स्पेस से पहले, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले, तो यदि ब्लैंक स्पेस से पहले नाउन या प्रोनाउन और इससे पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव की। सुपरलेटिव डिग्री जैसे या तो आप लोगों को एडजेक्टिव के एंड में, या तो एडजेक्टिव के एंड में आप लोगों को EST मिलेगा और या मिलेगा आप लोगों को मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री किसकी? एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसकी पहचान क्या होगी? या तो आप लोगों को एडजेक्टिव के एंड में EST मिलेगा और या मोस्ट मिलेगा। EST कब मिलेगा? जब हमारा एडजेक्टिव 1 सिलेबल वाला होगा। जब हमारा एडजेक्टिव 1 सिलेबल वाला होगा तो एंड में EST मिलेगा। और यदि हमारा जो एडजेक्टिव है, यदि वो 1 से अधिक सिलेबल वाला होगा, या तो 2 सिलेबल वाला होगा या 2 से अधिक सिलेबल वाला होगा, ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? एडजेक्टिव से पहले मोस्ट। जैसे मैंने लिखा, एक बार देख लेते हैं, टॉल।
टॉल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। टॉल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। और ये हमारी कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव। अब इसकी यदि कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, ई आर यूज करेंगे, तो कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी टॉलर। और यदि हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या यूज कर देंगे, ई एस टी, टॉलेस्ट। तो ये तो हमारा वन सिलेबल वाला था। यदि हम वन सिलेबल से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव की बात करें, जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हमारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वन सिलेबल और टू सिलेबल का मतलब क्या होता है। वन सिलेबल का मतलब होता है एक बार में ही यदि वर्ड बोल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे यदि हम इस वर्ड को बोलेंगे तो ये बोलेगा ब्यूटीफुल, तो ये 2 बार में बोल रहा है, तो ये 2 सिलेबल वाला हो गया। और यदि हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो यदि 1 सिलेबल से अधिक सिलेबल वाले हमारे एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर और ई एस टी यूज़ न करके और उनसे पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उससे पहले क्या कर देंगे, मोस्ट यूज़ करेंगे। तो जैसे इसकी हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी इसकी मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये हमारी शॉर्ट एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसका जरूर ध्यान रखना। या तो ई एस टी मिलेगा और या आप लोगों को एम ओ एस टी मोस्ट मिलेगा एडजेक्टिव से पहले। तो यदि ये कंडीशन बनती है कब, जब आपको ब्लैंक स्पेस है और ब्लैंक स्पेस से पहले या कोई एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, और यदि उससे पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा दैट यूज़ होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है हमारा वही ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस के एंटीसीडेंट इस सेम कंडीशन बनेगी। एंटीसीडेंट हमारा नाउन और या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। यदि इससे पहले कोई डिटरमिनर्स यूज होते हैं, डिटरमिनर जैसे ऑल, एनी, द लिटल, द फ्यू, द सेम, यदि इनमें से कोई भी डिटरमिनर्स यूज होते हैं, डिटरमिनर का मतलब होता है एडजेक्टिव, डिटरमिनर को हम एडजेक्टिव में ही रखते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी डिटरमिनर्स यूज होता है एंटीसीडेंट से पहले, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा दैट। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब 3 पॉइंट है हमारा यदि स्ट्रक्चर, यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो यदि WH वर्ड से स्टार्ट है, WH वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है, तो ऐसी, और लास्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या होगा, दैट होगा। ऐसी कंडीशन में भी हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। 4 पॉइंट हमारा है यदि ब्लैंक स्पेस से पहले
यदि ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन एनिमल दोनों, यदि ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन या एनिमल दोनों, और यह हमारा पर्सन प्लस थिंग, ब्लैंक स्पेस से पहले यदि पर्सन या एनिमल या पर्सन या थिंग आता है तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। लास्ट रूल से हमारा फाइव रूल है हमारा, यदि रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद, यदि ब्लैंक स्पेस में हमारा जो आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर के और लास्ट तक का जो हमारा पार्ट है उसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर के लास्ट तक हमारा जो पार्ट होगा उसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और हमारा 5 वाला रूल है कि रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद वर्ब ऑफ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद यदि प्रपोजिशन रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद यदि कोई प्रपोजिशन जानते होंगे आप लोग, जैसे फॉर है, अबाउट है, टू है, विद है, इन है, ये हमारे प्रपोजिशन है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो आंसर बनेगा वो दैट ही बनेगा। तो ये दैट के हमारे 5 रूल्स थे। इन 5 रूलों के अकॉर्डिंग हम दैट यूज़ करते हैं। और यदि इन 5 रूलों में से कोई भी रूल फॉलो होता है तो हम हु, हुम और विच के प्लेस पर दैट ही यूज़ करते हैं। तो ये 5 रूल एक बार वंस अगेन दोबारा देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि ब्लैंक स्पेस के एंटीसीडेंट कौन होता है, पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है और उससे पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री पहचानने के लिए EST या MOST, EST कब यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में, जब हमारा एडजेक्टिव 1 सिलेबल वाला होगा। मोस्ट कब यूज़ करेंगे, जब हमारा एडजेक्टिव जो वर्ड है वो 1 से अधिक सिलेबल वाला होगा। उस कंडीशन में हम उस एडजेक्टिव वर्ड में कोई चेंज नहीं करते हैं और उससे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट। सेकंड रूल है हमारा वही, यदि ब्लैंक स्पेस से पहले एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन और उससे पहले कोई डिटरमिनर जो हमारा है ये एडजेक्टिव में ही इंक्लूड होता है। तो डिटरमिनर जैसे फॉर एग्जांपल ऑल, एनी, द लिटल, द फ्यू, द सेम, इनमें से कोई भी डिटरमिनर यूज होता है तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा आंसर दैट बनेगा। रूल नंबर थर्ड, यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि WH किसी भी WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में हम दैट यूज़ करेंगे, क्योंकि WH वर्ड एक ही सेंटेंस में 2 यूज़ नहीं करते, इसलिए हम दैट यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यदि हम शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क मिलेगा। नंबर 4 रूल है हमारा, यदि ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन या एनिमल या पर्सन या थिंग कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा दैट। और लास्ट हमारा जो रूल्स था वो था, यदि रिलेटिव क्लॉज, वर्ब ऑफ रिलेटिव क्लॉज, यदि रिलेटिव क्लॉज की वर्ब, ये हमारा 5 रूल्स था कि रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद, रिलेटिव क्लॉज किसे कहेंगे, जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा और रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर के
लास्ट तक का जो पार्ट होगा उससे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद यदि कोई प्रपोजिशन फॉर, अबाउट, टू, विद, इन, etc जो भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम दैट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे दैट के 5 रूल्स हैं। इन रूल्सों के बाद कुछ और भी डाउट्स है जिन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। अब वो क्या है, जैसे देखो, यदि हमारा क्वेश्चन बना, यदि ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन आ गया और पर्सन के बाद यदि कोई प्रपोजिशन आ गया, यदि ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन और पर्सन के बाद यदि कोई प्रपोजिशन आ गया और हमारा ऑप्शन है ऐसी कंडीशन में हु, इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन हो गया हुम और हमारा हो गया दैट, और दोनों में से फिल करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि हमारा क्वेश्चन इसको फॉलो कर रहा है, इस वाले रूल्स को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, होम यूज़ करेंगे या दैट। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने होम का जो पैटर्न पढ़ा था, होम का पैटर्न था कि ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन और दैट। आप लोगों को पता ही है कि होम को हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और दैट को दोनों के लिए यूज़ करेंगे, पर्सन हो चाहे आप लोगों का एनिमल थिंग हो। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारे दोनों ही आंसर सही है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे दोनों ही आंसर सही है। लेकिन हमको एक आंसर सेलेक्ट करना है। जब एक आंसर सेलेक्ट करना है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन के बाद दैट यूज़ नहीं होता है, प्रपोजिशन के बाद दैट यूज़ नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ हो जाएगा आप लोगों का आंसर, हूम। ये आप लोग ध्यान रखना कि प्रपोजिशन के साथ में दैट कभी भी यूज़ नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हूम। सेकंड डाउट है हमारा, यदि सपोज करो यहाँ पे आ गया आप लोगों का नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के बाद यदि प्रपोजिशन आ गया, उसके बाद ब्लैंक आ गया, ऑप्शन में हमारे में है दैट और विच, दोनों में से फॉलो करना है वन। अब यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैंक स्पेस से पहले हमारा नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग हमारा विच भी यूज़ हो सकता है और इस कंडीशन में हम दैट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दैट दोनों कंडीशन में यूज़ करेंगे, चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारे आंसर दोनों ही करेक्ट है। लेकिन इन दोनों में से हमको एक आंसर आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे करेंगे आप लोगों को अभी बताया था, जस्ट बताया था कि प्रपोजिशन के साथ दैट यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो नॉन लिविंग के साथ हमारा प्रपोजिशन आ गया, तो प्रपोजिशन के साथ में दैट यूज़ नहीं होता है, इसलिए वन आंसर तो हमारा वन ऑप्शन तो कट हो गया और हमारा आंसर बचा विच। तो इस केस में हम विच यूज़ करेंगे और इसमें हम हुम यूज़ करेंगे। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ब्लैंक स्पेस देख लिया और ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन देख लिया, अब उनको पता है कि पर्सन के लिए हम हु भी यूज़ करते हैं, होम भी यूज़ करते हैं और हुज भी यूज़ करते हैं, और उन्होंने पर्सन के बाद कंडीशन नहीं देखी कि पर्सन के बाद क्या है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ब्लैंक स्पेस से पहले परफेक्ट देखे और ब्लैंक स्पेस के आफ्टर देखे, उसके बाद आंसर सेलेक्ट करें। बिफोर और आफ्टर परफेक्ट तरीके से देखने के बाद आंसर को चूज़ करें, और यदि आप लोग परफेक्ट नहीं देखोगे तो आप लोग का आंसर गलत। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन था नॉन लिविंग वाला, तो हमारे स्टूडेंट करेंगे कि नॉन लिविंग आ गया ब्लैंक स्पेस से पहले और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन गया विच। अब उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर प्रपोजिशन भी आ गया और प्रपोजिशन जो है वो दैट का एनिमी है,
क्योंकि प्रपोजिशन के साथ हम दैट यूज़ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम विच यूज़ करेंगे। तो ये हमारा डाउट क्लियर। तो ये हमारे 5 रिलेटिव प्रोनाउन कवर हो गए। अब हम इनकी एक्सरसाइज है, अब आने वाली जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे वो आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यदि किसी को भी डाउट है तो वो हमारी एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा। तो डियर गाइस, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ये जो आप लोग PDF जो भेज रहे हैं होमवर्क की, इसको नीट एंड क्लीन करें। और इसको नीट एंड क्लीन राइट करने से कुछ नहीं होगा, इसको कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें। वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को क्या खेल बना लेते हैं। एक बार देखने से, अब आप लोगों को पता है कि एक बार देखने से वीडियो परफेक्ट समझ में नहीं आती है। एक बार देखने से तो वैसे ही आप लोग फॉर्मेलिटी होती है। कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, और राइट करने के साथ साथ आप लोग लर्न का भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अब कोई भी पता नहीं समय का क्या होगा आगे, इसलिए आप लोग राइटिंग का भी ध्यान रखें। राइटिंग के साथ साथ आप लोग ये लर्न प्रोसेसिंग है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश ग्रामर में, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों की उतनी ही, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो डियर गाइस, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।